सिंध हुकूमत की कोरोना पॉलिसियों के खिलाफ कराची के ताजिर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ताजिर एक्शन कमेटी ने रात 10 बजे तक कारोबार और सिर्फ एक रोज़ की बंदिश का मुतालबा कर दिया। PTI रहनुमा राजा अजहर और खुर्रमशेर जमान ने ताजिरों से मुलाकात की। खुर्रमशेर जमान का कहना था कि सिंध हुकूमत के जालिमाना रवैये के खिलाफ पूरे कराची को उठना चाहिए। डिप्टी कन्वीनर शर्जील गोपलानी ने कहा कि कराची और हैदराबाद के सिवा सिंध भर में रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त है। कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। सिंध हुकूमत के अहमकाना फैसलों ने भूख हड़ताल पर मजबूर किया है। कराची के ताजिर सरापा एहतजाज हैं। सिंध हुकूमत की कोरोना पॉलिसियों के खिलाफ कराची के ताजिर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ताजिर एक्शन कमेटी ने रात 10 बजे तक कारोबार और सिर्फ एक रोज़ की बंदिश का मुतालबा किया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कुरैशी साहब। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद साहब, ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस हवाले से क्या कहेंगे आप? जावेद साहब से रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की कोरोना पॉलिसियों के खिलाफ कराची के ताजिर सरापा एहतजाज हैं और वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ताजिर एक्शन कमेटी ने रात 10 बजे तक कारोबार और सिर्फ एक रोज़ की बंदिश का मुतालबा कर दिया है। PTI रहनुमा राजा अजहर और खुर्रमशेर जमान ने ताजिरों से मुलाकात भी की है। खुर्रमशेर जमीनियर शर्जील गोपलानी ने कहा कि कराची और हैदराबाद के सिवा सिंध भर में रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त है। कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। सिंध हुकूमत के अहमकाना फैसलों ने भूख हड़ताल पर मजबूर कर दिया है। कराची के ताजिर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और वो सिंध हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कराची और हैदराबाद के ताजिरों को भी उतना ही वक्त दिया जाए कारोबार का जितना सिंध के दीगर शहरों में कारोबार करने की इजाज़त है। वक्त दिया जा रहा है ताजिरों को कारोबार करने का, उतना ही सिंध में कराची और हैदराबाद में भी कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि रात 10 बजे तक दुकानें खुली रखने की इजाज़त दी जाए जैसा कि पूरे सिंध में इजाज़त है। इसके अलावा ताजिरों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि एक रोज़ की बंदिश की जाए, 2 रोज़ की बंदिश ना की जाए। इसी हवाले से बात कर लेते हैं जावेद कुरैशी साहब से। जावेद साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप? जावेद कुरैशी साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में सरापा एहतजाज हैं सिंध के ताजिर और उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि कराची और हैदराबाद के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। कराची और हैदराबाद के ताजिरों को भी रात 10 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा हफ्ते में एक छुट्टी जो है वो दी जाए। इसके अलावा उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जिस तरह सिंध के दीगर शहरों में कारोबार करने की इजाज़त दी जा रही है उसी तरह कराची और हैदराबाद को भी के ताजिरों को भी जो है वो कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। सिंध में ताजिर जो हैं वो अब सरापा एहतजाज हैं और ताजिरों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। अब वो भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और उनकी जानिब से मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है कि कराची के ताजिरों और हैदराबाद के ताजिरों को भी रात 10 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कुरैशी साहब। जावेद साहब, क्या कहेंगे सिंध हुकूमत के इक़दाम पर? सिंध हुकूमत के इक़दामात के लिए तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सिंध हुकूमत को किसी भी तरीके से ताजिरों से कोई भी दुश्मनी इतनी आ चुकी है सिंध के ताजिरों के खिलाफ सिंध हुकूमत की कि इस वक्त सिंध के अंदर 2 कानून चल रहे हैं। आप देखें, हैदराबाद और कराची के अंदर एक कानून और पूरे सिंध के अंदर दूसरा कानून। इस किस्म के कानून को ताजिरों ने पहले भी मुस्तरद किया है और अब भी करते हैं और हुकूमत नहीं आएगी तो हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। तो जावेद साहब, आपने इस एहतजाज से कबल सिंध हुकूमत से रब्ता करने की कोशिश की थी, उनको बताया था कि हम एहतजाज पे जा रहे हैं? बिल्कुल जी, सिंध हुकूमत को तमाम चीजें इल्म है, लेकिन सिंध हुकूमत किसी भी तरीके से कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जावेद साहब, आवाज आ रही है आपकी? जी आ रही है मेरी आवाज? जी जी, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, अब सिंध हुकूमत के लिए अब आप देखें
कि हमने वैक्सीनेशन के लिए कितनी जद्दोजहद की, तमाम ताजिरों को वैक्सीनेशन कराई, तमाम स्टाफ को कराई, हमने वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाए। और आप देखें कराची का सबसे बड़ा कैंप एक्सो सेंटर के बाद शहीद बेनजीर पार्क के अंदर जो हमने लगाया, कराची रेस्टोरेंट के ताउन से, वहां डेली इस वक्त कराची के अंदर तकरीबन कमोबेश 2 लाख अफराद वैक्सीनेशन हो रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमें कारोबार करने की इजाजत नहीं है। लेकिन जावेद कुरैशी साहब, सिंध हुकूमत का मौकिफ ये है कि सिंध के दीगर शहरों में मुस्बत केसेस की शरह इतनी नहीं है जितनी कराची और हैदराबाद में है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो इकदाम उठाए गए। नहीं, ये इकदाम की आप बात करते हैं तो आप 4 दिन पहले वजीर आला सिंध जनाब मोहतरम मुराद अली शाह साहब कराची के अंदर खुली कचेरियां, जिस तरीके से हजारों लोगों में सेल्फियां ली जा रही थी, उसके बाद बिलावल साहब टंडो लयार और खैरपुर में गए, पीडीएम का कराची में जलसा होता है, उस वक्त कोरोना की शरह नहीं बढ़ती। लेकिन जब हम अपना कारोबार की बात करते हैं तो तमाम का तमाम कहते हैं कि कोरोना इन बाजारों से फैल रहा है। आप देखें, ये लोग रोल मॉडल होते हैं और उन्हीं की अंदर एसओपी पर वो अमल ना करें, क्या मैसेज जाता है? उनके ऊपर तो कोई क्रिटिसाइज नहीं लोग करते कि कम से कम ये देखें, हम अपने बच्चों के आज 18 माह से हम जिस तरीके से कारोबार कर रहे हैं वो हमें पता है, ये अल्लाह की जात को। लेकिन हमारे तमाम जो लोगों से हमने पिछले रमजान मुबारक की ईद पे जो माल था वो आज तक गोदामों में पड़ा हुआ है, लोगों के चेक बाउंस हो चुके हैं, लोगों पे एफआईआरें कट रही हैं। हमने कभी भी सिंध हुकूमत या विभाग से भीख नहीं मांगी, हमने कहा कि हमें बिल्कुल आजादाना तरीके से कारोबार करने की इजाजत दी जाए। सिंध हुकूमत ताजिर दुश्मनी में इस कदर आगे जा चुकी है कि वो चाहती है कि कराची खुशहाल ना हो, हमारा मुल्क खुशहाल ना हो। कराची खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। इस वक्त कराची के अंदर दिहाड़ीदार तबका 45 लाख है, लेकिन सिंध हुकूमत को ये कुछ नजर ही नहीं आता। सिंध हुकूमत ये चाहती है तमाम हम कारोबार बंद करें और घरों में जाकर बैठ जाए, फाका कशी से हम मर जाए। मेरे भाई, हम आपसे कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे, हम टैक्स पेयर लोग हैं, हमें हक है हमारे। ठीक है, देखते हैं कि सिंध हुकूमत आप लोगों के मुतालबात मानती है या नहीं। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।